बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल प्रो क्रिएशंस में। तो दोस्तों, अगर आपने एक्सेल पे नया काम शुरू किया है या आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम एक्सेल के उन बेसिक फार्मूलाज़ के ऊपर बात करने लगे हैं जो आपकी वर्क लाइफ के अंदर एक मैजिक का काम करेंगे और आपकी वर्क लाइफ रूटीन को इस हद तक आसान बना देंगे कि आप अपने ट्रेडिशनल अप्रोच, अपने ट्रेडिशनल मेथड से निकल के टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखेंगे। आपका काम बहुत हद तक एफिशिएंट, बहुत हद तक शॉर्ट और बहुत हद तक एक्यूरेट होने वाला है। तो दोस्तों, आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप इन फार्मूलाज़ के ऊपर 100% ग्रिप कर चुके होंगे और अपनी वर्क लाइफ के अंदर एक बेहतरीन चेंज फील करेंगे। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आप इस सारे जर्नी से फ़ायदा उठा सकें। तो व्यूवर्स, आपके सामने एक स्क्रीन शो हो रही है जिस पे एक मुख्तलिफ़ तरह का मैंने डाटा शो किया है। कुछ नाम हैं, डेजिग्नेशंस, कंट्री, कुछ आइटम सोल्ड और कुछ अमाउंट। तो आए इस डाटा को किस तरह से हम रिफ़ाइन कर सकते हैं और फार्मूलाज़ की मदद से अपनी वर्किंग को, अपनी वर्कशीट को, अपने टेबल्स को किस हद तक एक्यूरेट और एफिशिएंट कर सकते हैं। प्रॉपर से मुराद ये है कि मेरा टेक्स्ट का हर वर्ड कैपिटली अलाइंड हो जाए, उसका हर वर्ड कैपिटल हो जाए। मुझे जा के वर्ड को, सेंटेंस को एडिट ना करना पड़े। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, कुछ वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स छोटे हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स बड़े हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सेंटेंस में, मेरे सेल में हर आने वाला नया वर्ड एक कैपिटल अल्फ़ाबेट से शुरू हो। तो उसके लिए प्रॉपर का फार्मूला यूज़ करूँगा। इज़ इक्वल टू प्रॉपर, ब्रैकेट लगाऊंगा और अपना वो सेल सेलेक्ट कर लूँगा जिसमें मैं चाहता हूँ कि इसका टेक्स्ट का हर वर्ड कैपिटल हो। एंटर प्रेस करूँगा तो आपने देखा एंड्रयू स्मिथ ए भी कैपिटल हो गया और एस भी कैपिटल हो गया। इस फार्मूले को नीचे जितनी भी मेरी वर्किंग है उस पर ड्रैग करूँगा। ड्रैग करने का फार्मूला शॉर्ट की कंट्रोल डी है। तो देखा गाइस, आपने सब नाम के जो पहले पहले अल्फ़ाबेट्स हैं वो बड़े हो गए हैं। इसी तरह ही अगर आप डेजिग्नेशन या आइटम सोल्ड को करना चाहते हैं तो इज़ इक्वल टू प्रॉपर और आप सेलेक्ट करेंगे सीनियर सेल्स ऑफिसर और इसी तरह ही कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और हर आने वाला अल्फ़ाबेट बड़ा हो गया है। दूसरा मेरे पास फार्मूला अपर का है। अपर का फार्मूला मेरे हर टेक्स्ट को, हर डिजिट को, हर वर्ड को अपर लेटर्स के अंदर लिख देगा। तो यहाँ पर वही व्यूवर्स फार्मूला यूज़ करूँगा। अपर, ब्रैकेट लगाऊंगा और कोई भी अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा तो देखें उसने किस तरह से हर टेक्स्ट के अंदर हर वर्ड कैपिटल कर दिया है। सेम इज़ द केस विद लोअर फार्मूला। लोअर और कोई भी जाकर टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा तो उसने सारे अल्फ़ाबेट्स को लोअर कर दिया है। तो सेकंड फार्मूला मेरी ज़िंदगी को बहुत आसान करने वाला है और वो फार्मूला है ट्रिम। ट्रिम मतलब ट्रिमिंग से डाटा को ट्रिम करना, डाटा को शॉर्ट करना, डाटा को एक्यूरेट करना, अलाइन करना, उसकी स्पेसिंग बेहतर करना। तो व्यूवर्स, आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रहा है जैसे डेजिग्नेशन के अंदर सीनियर सेल्स ऑफिसर, तो एक हैपहैज़र्ड स्पेसिंग है। सेल्स एसोसिएट के अंदर हैपहैज़र्ड स्पेसिंग है। सेल्स मैनेजर के अंदर हैपहैज़र्ड स्पेसिंग है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये एक सिमेट्री के साथ, एक प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ स्पेस हो जाए। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ से जाके सेल को एडिट करूँ और मैनुअली स्पेसेस ख़त्म करूँ, मुझे चाहिए एक ऐसा फार्मूला जो मेरे वन क्लिक पे मेरी सारी स्पेसेस को अलाइन कर दे। तो उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे हम ट्रिम, TIRM, ब्रैकेट लगाएंगे और अपना सेल सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखें व्यूवर्स, जैसे ही मैंने ट्रिम का फार्मूला यूज़ किया है, मेरी सारी जो ऑड स्पेसिंग थी वो ख़त्म हो गई है। फार्मूले को कंट्रोल D करके ड्रैग करूँगा तो सारी स्पेसिंग मेरी एक सिमेट्री के साथ जो है वो अलाइन हो गई है। उसके बाद तीसरे नंबर पे मेरे पास फार्मूला जेनेरिक सम का है।
जिसका मतलब चीज़ों को ऐड करना है, टोटल करना है। तो बजाय इसके कि मेरे पास ये जो डाटा दिया है मैं मैनुअल जा के इसके अंदर सेल ऐड करता रहूं और इसको मैनुअली जा के ऐड करता रहूं, मेरे पास एक शॉर्ट की है सम की, जिससे मैं रेंज सेलेक्ट करके अपने सारे डाटा का टोटल कर सकता हूं। तो फॉर्मूला लगाऊंगा SUM, ब्रैकेट लगाऊंगा और सारी रेंज सेलेक्ट कर लूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। तो ये जितनी भी मेरे पास फिगर्स हैं उस सब का उसने टोटल कर दिया है। तो गाइस, 4th नंबर वाला फॉर्मूला सम इफ्स आपकी ज़िंदगी में किसी मैजिक से कम नहीं है। अगर आपकी इस फॉर्मूले के ऊपर ग्रिप हो जाती है तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होने वाली है। इफ़ का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इससे पहले आने वाली। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इफ़ का फॉर्मूला जाके देखें और अपनी पहले इफ़ के ऊपर ग्रिप बनाएं। उसके बाद हम सम के साथ इसको कंबाइन करके आज देखने लगे हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेन करता चलूँ, इफ़ का मतलब अगर था और सम का मतलब है चीज़ों को ऐड करना। मैं इस फॉर्मूले के अंदर कंडीशंस लिखना चाहता हूँ। मैं इस फॉर्मूले के अंदर एक्सेल को अगर बताना चाहता हूँ कि अगर ये चीज़ें तुम्हें मिलें तो तुमने इस तरह से टोटल करके मुझे चीज़ों को प्रेजेंट करना है। तो गाइस, इसके अंदर बड़ी ही ज़रूरी चीज़ मैं आपको आज बताने लगा हूँ। फॉर्मूले की थीम क्या है, फॉर्मूले की वर्किंग क्या है, कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास कंट्रीज़ हैं इन कंट्री वाइज मुझे अमाउंट का टोटल पता चले। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर जाके एक साइड पे कंट्रीज़ लिख लूँ ताकि मुझे कंट्री वाइज टोटल पता चल जाए। थोड़ा सा हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, डुप्लीकेट रिमूव करने पड़ेंगे। और डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए आप डाटा पे जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे और सेल के सिलेक्ट हुआ है, यहाँ से ओके कर देंगे तो उसने डुप्लीकेट कंट्रीज़ मूव कर दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जितनी ये कंट्रीज़ हैं इनके आगे इनका टोटल आ जाए। अभी आप देख रहे हैं सेल्स पर्सन अमेरिका में सेल कर रहा है, अमेरिका में सेल कर रहा है, अमेरिका में सेल कर रहा है। तो बजाय इसके जाके कि अमेरिका में मैनुअली इस तरह से करूँ, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस बस, तो देखा गाइस आपने कितना हेक्टिक काम है। मैं इसकी जगह पे जाके लिखूँगा इज़ इक्वल टू सम इफ़ एस, ब्रैकेट क्लोज करूँगा। सबसे पहले वो मेरे से पूछ रहा है सम रेंज बताएं, तो मुझे बताएं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आप टोटल चाहते हैं। तो मैं कहूँगा जी इस कॉलम से, इस रो से लेके इस कॉलम के इस रो तक मुझे टोटल चाहिए, कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद वो पूछ रहा है कि जी मुझे क्राइटेरिया बताएं कि आपकी क्राइटेरिया रेंज क्या है। तो क्राइटेरिया उसी शीट में रहते हुए मैं उसको कंट्रीज़ का क्राइटेरिया दे दूंगा। और तीसरे नंबर पे वो पूछ रहा है कि जी अब वो रेफरेंस क्राइटेरिया बताएं कि जिसकी बेस पे आप टोटल चाहते हैं। तो रेफरेंस क्राइटेरिया मैं इसको अमेरिका बता दूंगा। अब गाइस मैंने किया क्या है, थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। मैंने कहा है जी एफ कॉलम में जो अमाउंट है उसको टोटल कर दे डी कॉलम को देखते हुए और के कॉलम में जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक। तो एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखें गाइस, जो मैंने जाके मैनुअल टोटल किया था उसने मेरे सिंगल क्लिक के ऊपर मेरे सामने टोटल रख दिया है। एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो क्राइटेरिया आपने दिया है आपने उसको भी लॉक कर लेना है और जो रेंज आपने दी है आपने उसको भी लॉक कर लेना है। क्यों? जो कि हम पहली वीडियो के अंदर, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो मैक्रोज वाली नहीं देखी जिसमें मैंने थोड़ा सा आपको रिलेटिव सेल रेफरेंस के बारे में बताया था, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वो वीडियो भी आप जाकर देख लें। क्यों? रिलेटिव सेल रेफरेंस एक ऐसा सेल रेफरेंस है कि सेल के मूव होने के साथ साथ वो इसकी डिपेंडेंट कैलकुलेशंस भी मूव करता है। तो F4 की दबा के डॉलर साइन देखें आपने कॉलम और रो के साथ आ गया है, इसका मतलब है कि ये सेल लॉक हो चुका है। तो जो आपने उसको रेफरेंस रेंज दी है, जो उसको रेफरेंस क्राइटेरिया दिया है, उसको सम इफ के अंदर लॉक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सिंपल फॉर्मूले को कंट्रोल और डी प्रेस करेंगे और उसने कंट्री वाइज मेरे सामने टोटल कर दिया है। जैसे कनाडा की इतनी अमाउंट है, जर्मनी की इतनी अमाउंट है, मॉस्को की इतनी अमाउंट है। इस सारी अमाउंट को अगर आप सम करेंगे जो हमने पहले सीखा है तो ये एग्जैक्टली उसी अमाउंट के बराबर है
जो इंडिविजुअल पर्सनस के आगे अमाउंट आ रही थी। तो गाइस सम इफ के अंदर आप मल्टीपल क्राइटेरियाज, मल्टीपल रेंज ऐड कर सकते हैं। तो एक और क्राइटेरिया मैं यहाँ पर लगा दूंगा, और वो क्राइटेरिया क्या है, सेल्स मैनेजर। कंट्रोल सी, सिंपल कंट्रोल वी। अब मैं चाह रहा हूँ कि कंट्री वाइज भी पता चले और सेल्स मैनेजर वाइज भी पता चले। तो गाइज अगेन वही फार्मूला लगाऊंगा, सम इफ एस, यहाँ से जाके अपनी अमाउंट सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से जाके कंट्री सेलेक्ट करूँगा और कंट्री का फ़िल्टर एक्टिवेट कर दूँगा, वहाँ से जाके डेजिग्नेशन सेलेक्ट करूँगा और सेल्स मैनेजर को एक्टिव कर दूँगा। अब 2 इस दफ़ा मैंने क्राइटेरियाज लगाए हैं। 0 आंसर कर दिया उसने, क्योंकि अमेरिका के अंदर कोई सेल्स मैनेजर नहीं होगा, डिफरेंट आके कंट्रीज़ में सेल्स मैनेजर जर्मनी में है और यूएई में है। और अगेन बहुत ज़रूरी है कि मैं अपनी रेंज को लॉक कर दूं जाके, तो लॉक करना इधर ज़रूरी है जी। $साइन इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है कि आपका सेल लॉक हो गया है। फॉर्मूले को कंट्रोल डी करूँगा तो देखें गाइस जर्मनी और यूएई में सेल्स मैनेजर था, उसने आके टोटल उठा लिया है। बाकी कहीं पर सेल्स मैनेजर नहीं था तो उसने टोटल नहीं उठाया। तो ये फार्मूला आपकी वर्किंग को बहुत हद तक इजी और आसान कर देगा। तो नेक्स्ट गाइस मेरे पास फार्मूला लार्ज का है। लार्ज का मतलब बड़ा। मेरे पास 20 सेल्स मैनेजर हैं और ये मैं चाहता हूँ कि इसमें से टॉप 3 फिगर्स क्या हैं, टॉप 3 सेल्स क्या हैं, वो फिगर मेरे सामने आ जाए। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ से जाके मैनुअली देखता रहूँ कि टॉप 3 फिगर्स क्या हैं, तो मैं एक्सेल को कहता हूँ कि यार मुझे 1, 2, 3 पहली 3 जो फिगर्स हैं वो हाईलाइट करके दे दे। तो सिंपल क्या करूँगा, इज इक्वल टू लार्ज का फार्मूला लगाऊंगा। सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करूंगा कि इस रेंज में से मुझे बताया कि सबसे बड़ी फिगर कौन सी है, और यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा कि पहले नंबर वाली बता दे। तो मैंने लिखा तो उसने कहा जी 1,48,000 सबसे बड़ी फिगर है। इसमें भी रेंज को लॉक करना बहुत ज़रूरी है ताकि जब सेल मूव करें तो मेरी रेंज नीचे मूव ना हो जाए। उसके बाद जस्ट कंट्रोल डी करूँगा, फिर कंट्रोल डी करूँगा। उसने कहा जी पहले नंबर पे 1,48,000 है, फिर 1,31,000 है, फिर 1,25,000 है। टॉप 3 सेल्स ये हैं। तो लार्ज का फार्मूला यूज़ करके मैंने टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 जितनी भी आप चलना चाहें, आप कहते हैं जी 4, 5, कंट्रोल डी तो उसने मुझे बता दिया जी पहली 5 टॉप फिगर्स ये हैं। उसके बाद आगे मज़ीद फिगर्स शुरू होती हैं। नेक्स्ट इस फार्मूले की हम बात करेंगे, वो फार्मूला लेफ़्ट, राइट, मिड, फाइंड का है। ये फार्मूलाज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपकी लाइफ को बहुत हद तक आसान कर सकते हैं। फार्मूलाज कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम चाहते हैं कि लार्ज टेक्स्ट में से कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट मैं निकाल सकूं और उसको अपने मकसद के लिए यूज़ कर सकूं। लेफ़्ट का मतलब है कि सेल के लेफ़्ट में से मैं कुछ वर्ड्स, कुछ डिजिट्स उठाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे ये कॉलम नंबर ई की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ जी मैं लेफ़्ट में से कुछ फिगर उठाना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेफ़्ट इज़ इक्वल टू कौन से टेक्स्ट में से उठाना चाहता हूँ, इस टेक्स्ट में से उठाना चाहता हूँ। तो मैंने वो टेक्स्ट का रेफरेंस दे दिया। कितने नंबर उठाना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ जी पहले 3 नंबर वो डाटा अलग कर दे। तो 3 लिखूँगा। जैसे ही एंटर करूँगा उसने पहले के 3 लफ्ज़ अलहदा कर दिए हैं, जैम को अलहदा कर दिया है। तो इस तरह से आप लेफ़्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट फार्मूला। अब बात करते हैं जी राइट फार्मूला की। तो राइट फार्मूला मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट में से राइट से वर्ड उठाने शुरू कर दे। तो लिखूँगा इज इक्वल टू राइट। इस टेक्स्ट में से मैं चाहता हूँ कि 6 वर्ड उठा ले, तो 6 लिखूँगा। तो देखा आपने व्यूवर्स, उसने यहाँ से राइट साइड से चीज़ अलग कर दिया है। तो गाइस आगे फार्मूला है मिड का फार्मूला। मिड फार्मूला इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि टेक्स्ट के सेंटर से कोई वर्ड आप उठा लें और आप उसको अलहदा कर लें। तो फार्मूला अप्लाई करूँगा। मिड, कोई भी सेल सेलेक्ट कर लूँगा। लेट्स से मैं ये सेल सेलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं बटर उठा लूँ। तो सर जी बटर उठाने के लिए पहले लेफ़्ट साइड से उसको कुछ डिजिट्स बताने पड़ते हैं।
ठीक है। टेक्स्ट मैंने बता दिया जी, इसमें से सिलेक्ट कर ले। नंबर स्टार्ट, वो कहते हैं जी किस डिजिट से मैं स्टार्ट करना शुरू करूँ। तो बटर का बी किस डिजिट तक है? कॉफ़ी के 6 डिजिट हैं, उसके बाद कॉमा है, उसके बाद बी है, तो अराउंड 8 डिजिट के साथ उसके बाद बटर शुरू हो रहा है। तो कहूँगा जी 8 डिजिट के बाद डिजिट उठाने शुरू कर दे। कितने? बटर के 6 डिजिट्स हैं, तो 6 डिजिट उठा ले। जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा उसने डाटा में से बटर को अलहदा कर दिया है। इसके बाद गाइस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है फाइंड का, जिसका बहुत हद तक हम अपनी कैलकुलेशन में अपने टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने में यूज़ करते हैं। फाइंड से मुराद ये है कि मैं एक्सेल को कमांड देता हूँ कि मेरे बिहाफ पे कुछ चीज़ें फाइंड करे और देखे कि इस सेल के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। मिसाल के तौर पे मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे ये जितने भी सेल्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके अंदर किन किन सेल्स के अंदर जैम है। तो मैं साइड पे थोड़ी सी इलस्ट्रेशन कर देता हूँ कि मैं कहूँगा जी फाइंड करे, ठीक है। अब वो मेरे से पूछ रहा है जी फाइंड टेक्स्ट, क्या आप फाइंड करना चाहते हैं? तो मैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखूँगा, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखूँगा कि मैं जैम फाइंड करना चाहता हूँ। अब मेरे से पूछ रहे हैं जी जैम मैं फाइंड कर लूँगा किस टेक्स्ट में से? मैंने उसको बता दिया है जी कि ये टेक्स्ट है, इसमें से जैम फाइंड करो। तो उसने मुझे बता दिया है, ठीक है। ये 1 इस चीज़ को शो कर रहा है कि पहले नंबर पे जैम एग्जिस्ट करता है। ये फॉर्मूलाज कंट्रोल डी करूँगा तो गाइस उसने मुझे ये चीज़ में क्लियर कर दिया है। जहाँ पर उसने एरर दे दिया है इसका मतलब है कि इस वाले सेल में जैम एग्जिस्ट नहीं करता, और बाकी उसने मुझे बता दिया है कि पहले डिजिट पे एग्जिस्ट करता है, 7वें डिजिट पे एग्जिस्ट करता है, इसी तरह ही 8वें नंबर पे, 15 नंबर पे, 1 नंबर पे, 7 नंबर पे। उसने मुझे जहाँ जहाँ पर जैम था उसने मुझे अलग कर दिया है। मुझे ज़रा पता चल गया है इस फॉर्मूले से कि हाँ जी इसके अंदर जैम एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आके गाइस फॉर्मूला है फाइंड एंड रिप्लेस का। फाइंड एंड रिप्लेस क्या है कि एक्सेल मेरे बिहाफ पे कुछ चीज़ों को फाइंड करे और उसको रिप्लेस कर दे। मिसाल के तौर पे ये आपके पास कैटेगरी आ रही हैं आइटम सोल्ड। इसमें आपने देखा होगा कुछ आइटम सेपरेट हो रही हैं ब्लैंक से, कुछ आइटम सेपरेट हो रही हैं कॉमा से। तो मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैंक की जगह पे भी कॉमा आ जाए या कॉमा की जगह पे भी ब्लैंक आ जाए। तो बहुत सिंपल है गाइस, रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस को ओपन करने की शॉर्ट की है कंट्रोल एच। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि क्या फाइंड करना है और उसको किस चीज़ से रिप्लेस करना है। तो मैं कहूँगा जी कि स्पेस फाइंड करे। स्पेस मैंने प्रेस कर दिया है और उसको रिप्लेस कर दे कॉमा से। और जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा उसने कह दिया है जी मैंने 33 चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है। तो आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ पर अब स्पेस थी वहाँ वहाँ पर कॉमा आ गया। तो इस तरह आप मुख्तलिफ़ चीज़ें फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस आगे मेरे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला है मैक्सिमम और मिनिमम का। जैसे हमने पहले लार्ज का फार्मूला लगाया है कि इस रेंज के अंदर से लार्ज सेल्स को अलहदा कर दे, वैसे ही मैं ये फार्मूला लगा सकता हूँ कि ये 1 से लेके 20 तक मेरी जितनी भी सेल्स है इसमें से सबसे कम सेल कितनी रही है। तो फार्मूला लगाऊंगा मिनिमम का और सिलेक्ट कर लूँगा सारी रेंज, और जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो वह कहेगा जी 11,175 सबसे कम सेल्स रही है। तो मैं देखूंगा जी 11,675, अच्छा जी चाइना लुका ब्रसेल सीनियर सेल ऑफिसर की सेल सबसे कम रही है। दूसरा फार्मूला मैक्स का है जी, इस रेंज में से सबसे ज़्यादा सेल कौन सी रही है। तो वो आ गया जी सबसे ज़्यादा सेल 1,48,000 रही है। तो आइए गाइस शुरू करते हैं सब टोटल का फार्मूला। सब टोटल का फार्मूला भी एडिशन की तरह वर्क करता है, लेकिन ये सेगमेंट वाइज चीज़ों को दोबारा से काउंट नहीं करता। सब टोटल अपने अंदर सब टोटल को ऐड नहीं करता और मुझे काफ़ी हद तक हेल्प प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ 1 और 2 का टोटल यहाँ पर आ जाए, तो मैं सिंपल फार्मूला क्या है कि सम कर दूँ 3 आ जाएगा। फिर मैं चाहता हूँ 4 और 5 का टोटल आ जाए, तो फार्मूला करूँगा 9 आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस सेल के अंदर इन सारों का ग्रॉस टोटल आ जाए, तो अगर मैं यहाँ पर सम का फार्मूला ही लगाता हूँ तो वो गाइस उसने 3 को और 9 को भी अंदर डुप्लीकेट ऐड कर दिया है। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं तो ये जस्ट चाहता हूँ यहाँ पर कि इज इक्वल टू 9 + 3 आए 12। तो यहाँ पर मुझे सम की जगह पे सब टोटल का फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है।
1 2। तो सब टोटल का फॉर्मूला, सब टोटल आगे वो कह रहा है जी क्या करना है इसमें से, तो मैं कहता हूँ जी 9 सम करना है और इन दो रेंज का, तो 3 आ गया। आगे आ गया 4 और 5, और मैं कहता हूँ जी कि इनका भी सब टोटल करना है, तो वो 9 आ गया। अब यहाँ पर दोबारा से जब मैं सब टोटल लगाऊंगा और सारी रेंज को सिलेक्ट करूंगा, तो सब टोटल अपने में सब टोटल को ऐड नहीं करेगा और वो मुझे मेरा मनचाहा आंसर 12 रिप्रेजेंट कर देगा। अगला गाइस मेरे पास फॉर्मूला है एवरेज का, ठीक है। जो एवरेज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 या 1 + 1 + 1 डिवाइडेड बाई 3, जितने डिजिट आप ऐड करते हैं उतने से डिवाइड करते हैं तो एवरेज निकल आती है। बजाय इसके कि चीज़ों को मैं मैन्युअली डिवाइड करूं, मैं ये चाहता हूं कि जितनी भी 20 बंदों की सेल है इसकी एक एवरेज आ जाए। तो यहाँ पर एवरेज फार्मूला लिखूँगा और यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करके उसको एंटर करूँगा, तो मेरे पास उन सारे सेल्स की एवरेज आ जाएगी। बजाय इसके कि मैं यहाँ से जाके चीज़ों को मैन्युअली सिलेक्ट करूँ कि जी 1,53,000 डिवाइडेड बाई 20 तो एवरेज निकालूँ, जस्ट उसने एक फार्मूला के क्लिक से मुझे एवरेज दे दिया। नेक्स्ट गाइस हमारे पास जो फार्मूला है वो वी लुकअप का फार्मूला है। लुकअप का फार्मूला इंतहाई हमारे ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंस रखता है। जो हमारी वर्किंग कैलकुलेशंस हैं वो बहुत हद तक आसान हो जाती हैं। लुकअप का मतलब ये है कि डाटा में से लुक करे मेरे बिहाफ पे, मैं एक्सेल को कमांड दे रहा हूँ। एक छोटी सी इलस्ट्रेशन एग्जांपल आपके सामने लिखता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि एंड्रयू स्मिथ की सेल कितनी इसने की है मेरे सामने लिख दे। अभी तो आपको नज़र आ रहा है पहले नंबर पे एंड्रयू स्मिथ है, लेकिन अगर ये थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डाटा हो तो मेरे लिए ढूंढनी एंड्रयू स्मिथ की सेल बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं एक्सेल को कहता हूँ कि एंड्रयू स्मिथ की सेल इस कॉलम में से ढूंढे और मेरे सामने लिख दे। कुछ चीज़ें वो लुकअप लगाते हुए जो आप लोग जहन में रखेंगे वो क्या हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप। सबसे पहले वो क्राइटेरिया आपने लिखना है कि जिस क्राइटेरिया के बेस पे आप चीज़ें ढूंढना चाहते हैं। मैं एंड्रयू स्मिथ की बेस पे ढूंढना चाहता हूँ। उसके बाद वो पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे वो सारा टेबल है जहाँ से उसने डाटा को लुकअप करना है, लेकिन इसमें एक चीज़ ख़ास ख्याल रखने वाली है कि जो आपका क्राइटेरिया होगा एंड्रयू स्मिथ, वो जिस टेबल में लिखा हो सिलेक्शन में सबसे पहले नंबर उस कॉलम को होना चाहिए। मिसाल के तौर पे थोड़ा सा आपको इलस्ट्रेशन करूँ, अगर मैं यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट करना शुरू करता हूँ तो इसमें क्या है, नेम दूसरे कॉलम में है तो फार्मूला वर्क नहीं करेगा, वो पहले कॉलम में होना चाहिए। तो मैं डाटा यहाँ से सिलेक्ट करूँगा कि जी इस सारे डाटा में से वो कॉलम ढूंढे, सॉरी अमाउंट ढूंढे। तो टेबल एरे मैंने उसको बता दिया। अब वो कह रहा है कि जी मुझे बताएं कि किस कॉलम में से। तो नेम का कॉलम पहला है, डेजिग्नेशन दूसरी है, कंट्री कॉलम तीसरा है, आइटम कॉलम चौथा है और पांचवा कॉलम अमाउंट का है। तो मैं उसे कहता हूँ कि पांचवें कॉलम में से डाटा उठा के एंड्रयू के सामने मुझे लिख दे कि इसकी कितनी सेल्स हैं। तो पहले आपने अपना क्राइटेरिया बता दिया, रेंज सेलेक्ट कर दी, कॉलम बता दिया और चौथे नंबर पे आपने उसको बताना है ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब है अप्रॉक्सीमेट मैच, फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट मैच। तो ट्रू के लिए आप 1 लिखेंगे, फॉल्स के लिए 0 लिखेंगे। तो मैं कहता हूँ जी मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो 0 लिखूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, उसने एंड्रयू स्मिथ के आगे जितनी भी सेल थी वो सारी सेल उसने मेरे सामने लिख दी है। तो अब मैं कोई और नाम यहाँ पर करता हूँ। मैं कहता हूँ जी रॉबर्टसन डेविस की सेल मेरे सामने लिखे। तो इस फॉर्मूले के अंदर ज़रूरी है कि जो मैंने रेंज सेलेक्ट की है उसको मैं लॉक कर दूं ताकि वो मेरा रेफरेंस मूव करने से रेंज नीचे ना जाए। जस्ट मैंने Ctrl+C करके Ctrl+V करना है, तो रॉबर्टसन के सामने जो 1,24,000 की सेल है वो मेरे सामने आ जाएगी। तो बहुत हद तक चीज़ें मैं अपनी इस फार्मूले से आसान कर सकता हूँ। बाकी आगे कुछ वो फार्मूलाज हैं। फॉर्मेट सेल्स, सेल की फॉर्मेटिंग बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। सेल की फॉर्मेटिंग से मेरा व्यू बड़ा बेहतर हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये अमाउंट्स हैं, पढ़ने में मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है, तो इस सेल के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट सेल्स के ऑप्शन में जाऊँगा और मैं कहूँगा जी ये करेंसी, मैं चाहूँगा कि करेंसी इसका फॉर्मेट बन जाए।
तो जैसे ही करेंसी के ऊपर क्लिक करूँगा, आपने देखा उसने इसके साथ डॉलर साइन लगा दिया और कॉमास लगा दिए और मेरे लिए पढ़ने में बड़ी आसानी हो गई है। तो इसी तरह ही मैं सारी फिगर सेलेक्ट करूँगा, इन सेल्स के फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं अकाउंटिंग कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी नहीं, करेंसी नहीं, सिर्फ साथ कॉमास लगा दे, डेसिमल लगा दे, ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो जाए। और अगर डेसिमल भी मैं नहीं चाहता तो डेसिमल भी यहाँ से मैं ख़त्म कर दूँगा और ओके करूँगा। तो देखा आपने उसने कॉमास लगा दिए हैं, तो मेरे लिए बड़ी आसानी है थाउजेंड्स और मिलियंस को और हंड्रेड्स को रीड करने में। नेक्स्ट मेरे पास फॉर्मूला है डेट, मंथ, ईयर और डे का। तो डेट, मंथ, ईयर और डे से क्या मुराद है कि मैं किस तरह से एक्सेल की डेट में से ईयर, डे, मंथ अलहदा कर सकता हूँ, ये सबको मिला के डेट लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आज की डेट लिखता हूँ यहाँ पे 8 मई। तो इस तरह अज्यूम कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ डेट्स हैं और आप चाहते हैं कि इसके अंदर से मंथ अलहदा हो जाए, ईयर अलहदा हो जाए, डे अलहदा हो जाए। तो जस्ट आपने क्या करना है, ईयर इसमें से सिलेक्ट करेंगे, 23 अलहदा कर देगा। मंथ इसमें से सिलेक्ट करेंगे, मंथ अलहदा कर देगा। डे इसमें से सिलेक्ट करेंगे, डे अलहदा कर देगा। और अगर इस तरह से आपके पास अलग अलग कॉलम्स में डाटा है और आप चाहते हैं कि इनको इकट्ठा होकर डेट फॉर्मेट में बन जाए, तो यहाँ पर आप डेट का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले ईयर सिलेक्ट करेंगे, फिर मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर डे सेलेक्ट करेंगे और ये तीनों मिला के डेट फॉर्मेट के अंदर उसने डेट बना दी है। तो दोस्तों अगला फार्मूला मेरे पास कॉन्कैटिनेट का है। कॉन्कैटिनेट से मुराद चीज़ों को इकट्ठा करना है। तो अगर मैं कुछ टेक्स्ट को, कुछ फिगर्स को कंबाइन करना चाहता हूँ तो मैं फार्मूला यूज़ करूँगा कॉन्कैटिनेट। नीचे खुद ही आ गया है, मज़ीद लिखने के बजाय टैब का बटन प्रेस करूँगा और मैं चाहता हूँ कि दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब को कॉन्कैटिनेट कंबाइंड करके एक्सेल लिख दे। तो सब को कंबाइन करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो उसने हर चीज़ को कंबाइन करके एक ही रो में लिख दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, एक फार्मूला, एक फीचर हम एक्सेल का यूज़ करते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है और आपकी कैलकुलेशन के लिए बहुत मुआवन साबित होने वाला है। टेक्स्ट टू कॉलम से मुराद ये है कि मेरे डिफरेंट तरह के टेक्स्ट को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दे ताकि मैं उसके ऊपर आसानी से वर्किंग कर सकूं। मिसाल के तौर पर ये एक आपके पास टेक्स्ट आ रहा है, ड्रिंक्स, जैम्स, बटर, डिफरेंट तरह की चीज़ें लिखी हैं लेकिन सब के दरमियान में कॉमा है और सारे एक ही सेल के अंदर लिखे हैं। मैं चाहता हूँ कि अपने एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये सारे अलग अलग कॉलम्स के अंदर आ जाएं ताकि मैं अपना एनालिसिस अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकूँ। तो इसके लिए जस्ट कॉपी का करूँ, रेफरेंस के लिए क्या करूँगा, इन सारे सेल्स को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सारे सेल्स को सिलेक्ट करूँगा, डाटा के अंदर जाऊँगा, जहाँ से टेक्स्ट टू कॉलम सेलेक्ट करूँगा और मेरे से पूछ रहा है कि सेपरेट किस हिसाब से करे, क्या किसी डेलिमिटेड की बेस पे करे या फिक्स्ड विड्थ के हिसाब से करे। मैं कहता हूँ जी डेलिमिटेड की बेस पे करे। नेक्स्ट आगे प्रेस कर रहा हूँ और वो पूछ रहा है जी किस क्राइटेरिया की बेस पे। तो मैं इसको यहाँ पर कहता हूँ कि कॉमा की क्राइटेरिया की बेस पे सारी चीज़ों को अलग-अलग कर दे। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही फिनिश पे क्लिक किया है वो जहाँ जहाँ पर कॉमा था वहाँ से उसने सेल को, टेक्स्ट को ब्रेक करके अलग-अलग कॉलम्स के अंदर लिख दिया है और यहाँ से मैं अपनी एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सा डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई है। इन फार्मूला की प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिएगा। इन फार्मूला के ऊपर ग्रिप से आपकी वर्किंग बहुत आसान हो जाएगी और आप अपना काम, घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं और बहुत एफिशिएंट तरीके से अपनी वर्किंग को अपने सीनियर्स के आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मज़ीद वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।